इस बात को बखूबी जान लीजिए, मैंने इस बात को यहाँ आकर ये महसूस किया है कि जितना हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ एनर्जी दी गई, इतनी और कहीं नहीं दी गई। चाहे वो हमारी नीति मैम हो, या फिर इंद्रजीत जत्ता सर हो, या आफाक सर हो, या फिर हमारे प्रिंसिपल सर हो, जब भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा ये एकेडमिक ईयर तो पूरा हो ही जाएगा क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो और हम तुमसे मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन तुमको उसके साथ साथ जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार रहना और इसकी तैयारी करते रहना है। और ये जो मुस्बत हौसला अफजाई होती है, ये बहुत बड़ा काम करती है। अगर किसी को पैसे दे दो तो वो खाकर बैठ जाएगा, लेकिन अगर किसी को सोच दे दो, किसी को फिक्र दे दो, तो फिर वो आला मनाजिल तय करता है। तो ये तमाम असातिज़ा इकराम की देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में देख रहा हूँ कि यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड की बैठी हुई है। और खुशी की बात यह है कि हमारे 2 नेट क्वालिफाइड भी हो चुके हैं। सबसे पहले कि ये जो भी कामयाबी होती है, कहीं ना कहीं हमारे असदुदा इकराम का भी मतलब उनमें मेहनत तो होती शामिल, लेकिन गाइडलाइंस उन्हीं का होता है। और यहाँ पे जोरदार तारीफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नेट के निकले हैं 2, मैं उनका नाम बता दूँ, जावेद रेजा साहब एमएड 4, यानी एफएल में उन्होंने निकाल दिया। और ये इमामुद्दीन साहब, मतलब इनको ऐसे देख के लगता है कि मतलब मैं भी पढ़ूं तो मैं अबेरिंग में, हम सब जो एमएड फर्स्ट सेम में हैं, बात करने के बाद पता चला इंशाल्लाह हम लोग का भी निकलेगा, और निकलेगा नहीं इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। वॉल मैगजीन की भी बात हुई है सर दीवार पे, ताकि कोई बाहर से आए तो मुझे बताना नहीं पड़े, दीवार में बोल उठे कि हाँ यहाँ पे जिंदा दिल बच्चे रहते हैं। इसकी भी इंशाल्लाह वॉल मैगजीन, ये है नया नजरिया। मैं इससे जब बात करने गया छुट्टी के वक्त में, और मतलब हिंदी अखबार में भी होगा, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो आपके कॉलेज गया था 1-2 साल पहले, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा या जो भी कहा कि मौलाना आजाद सिटी भोपाल आपकी तारीफ का मोहताज नहीं है। सुन के बहुत मतलब बुरा लगा हमको। इस बात की खुशी है कि सीटेट का रिजल्ट चाहे पिछली बार हो चाहे इस बार हो, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो परसेंटेज रहा उसका लगभग 4 गुना इस बार और पिछली बार लगभग समझिए कि 16 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मानू का रहा है। समझ लीजिए कि पिछली बार 5% रिजल्ट रहा था और 78% रिजल्ट मानू ने दिया था सीटेट में। इसके पीछे कहीं ना कहीं जब मैं पहली बार बीएड में यहाँ आया था तो लग रहा था, बहुत उलझन सी लग रही थी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा घिसा जाता है। जो हमारे उस्ताद, जो हमारे असातिज़ा इकराम है, जो हम लोगों को घिस करके यहाँ तक लाए, उसका फल आज मिला है। हमारे 5 साल सीटेट निकाला है, क्योंकि सीटेट में देखिए सबसे ज्यादा साइकोलॉजी पेडागोजी का क्वेश्चन आता है। और पेडागोजी अगर हमारी मजबूत है, पेडागोजी अगर हम हल कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे क्लासरूम में जो हमारे असातिज़ा मुझे पढ़ाते हैं, अगर मैं उन असातिज़ा इकराम की बात ध्यान से सुनूं, उस पर अमल करूं, बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। कि टीचिंग प्रैक्टिस में हमारे जो सुपरवाइजर जाते हैं पीछे ऑब्जर्व करने, और जो फीडबैक देकर के आते हैं कि क्लासरूम में ऐसे नहीं, इस तरह से करो ये बेहतर होगा, उससे भी हल हो जाता है वहाँ सीटेट के क्वेश्चन। प्रिंसिपल साहब जिस तरह से वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, आप भी आगे चल करके किसी स्कूल या किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के वीसी बने या किसी स्कूल के प्रिंसिपल बने, तो इसी तरह से बच्चों की रहनुमाई करें और प्रिंसिपल तैयार करें। हकीकत मैं दिल की बात बता रहा हूँ प्रिंसिपल सर, कि मैं जब लेट से आया था अगस्त में, जो मैं आया 19 तारीख को, तो 4-5 दिन बहुत उलझन सी लगी, मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा था, एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे। मगर अब चल करके मुझे 4 साल जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा अब आ रहा है कॉलेज में। अब जिनका नहीं निकला वो नाखुश ना हो, क्योंकि वो बहुत नजदीक से जाकर के छूटे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। अगली बार मैं ये उम्मीद करता हूं कि 118 नंबर भी हमारे कॉलेज के बच्चे लाए, और पूरे इंडिया में 125 नंबर पे एक लड़की लाकर टॉप करिए, तो आप 130 ला करके पूरा इंडिया टॉप करेंगे। हर इंसान को दोस्त मुकम्मल जहां चाहिए, लेकिन इस मुकम्मल जहां की कीमत है, और वो दर्द और कुर्बानी है जो हर कोई अदा नहीं करता। दर्द से मुराद यहाँ पर फिजिकल दर्द नहीं है, बल्कि मेंटली दर्द है। जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, खास के एग्जाम में होता है, फिर भी हम चेहरा धोकर पढ़ने के लिए बैठते हैं, ये इस दर्द की बात हो रही है। ठंडी के मौसम में हम रजाई
से निकलकर पढ़ने के लिए जाते हैं, किस दर्द की बात हो रही, कुर्बानी। हमारे घर वाले हमें याद कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी याद को बाले ताक रखकर पढ़ाई करते हैं। इस कुर्बानी की बात हो रही है यहाँ पे। जो लोग ये जिस कदर अदा करते हैं, फिर सक्सेस उसके पास उसी कदर आती है। इसमें दो बात हुई है, कुछ लोग फेल हुए, कुछ लोग पास हुए। तो पास जो हुए तो उनकी अलग बात है, लेकिन फेल जो होती है तो इसको आप लोग जो है इस तरह से ले लें कि फेल FAIL फेल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट मींस इट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल, है ना। ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप है। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि आप जो अपने गोल की तरफ जो है अग्रसर रहे, ठीक। तो आप इसको जो है जैसे अगर साइंस के यहाँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, तो मैं एक जो है टर्म बताऊंगा, कैटेलिस्ट, है ना। साइंस में जो है कैटेलिस्ट जो इस्तेमाल होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, यानी बिना जो है चेंज अपने हुए जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर देते हैं। तो फेल जो आपके जो रिजल्ट में जो आ गया लिखा हो तो वो चेंज नहीं होना, लेकिन आप उससे मोटिवेट होकर एक जो पॉजिटिव थिंकिंग लेके आप जो अपने रिजल्ट जो नेक्स्ट जो अगर एग्जाम में आप बैठते हो तो जो बेटर कर सकते हो अगर पॉजिटिव थिंकिंग आप लेते हो। डॉक्टर इंद्रजीत दत्ता सर और सरवना मैम, तो इन लोगों का जो है बहुत बड़ा हाथ रहा कि इन लोगों ने जो है हमें जो है मतलब साइकोलॉजी को इस लेवल तक पहुंचाया और मैं जो है साइकोलॉजी में अच्छे खासे नंबर आए हैं, ठीक। ये सब सारे जो है हमारे टीचर इस्तेमाल कीजिए भी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों खत्म करूँगा। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नए आंधी नए तूफान पैदा कर, और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाँ, कॉन्फिडेंस ये कहेंगे कि कॉन्फिडेंस था कि कुछ कर लेंगे, तो वो ही था। और शुक्रगुजार तो सबसे पहले अल्लाह की हूँ, अम्मी अब्बू और टीचर्स। क्वालिफाइड कहला रही हूँ। जो स्कूल में पढ़ाते थे तो वो पढ़ के जाते थे और उसको भी यूट्यूब से देख लेते थे कि जो पढ़ाना है क्लास में वो अच्छे से आना चाहिए। हम खुश नसीब हैं कि हम उस हिंदुस्तानी आइन को मानते हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम उस हिंदुस्तानी आइन को मानते हैं जिसमें हम खुद मुख्तारी, समाजवादी, सेकुलर और जमहूरी को जानते हैं, जिसमें हम खुद मुख्तारी, समाजवादी, सेकुलर और जमहूरी को जानते हैं। वो हमें इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारगी का हक देता है। वो हमें इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारगी का हक देता है, यानी जिंदगी कैसे गुजारनी है उसकी हमें सबक देता है। यानी जिंदगी कैसे गुजारनी है उसकी हमें सबक देता है। समाज में रहता है, जो हालात समाज में गुजरते हैं, अगर मुकर्रिर है तो तकरीर करके बोलता है, शायर है तो अपनी शायरी के ज़रिए बोलता है, यानी जिसके पास जो फ़न है उसके ज़रिए बोलता है। अब मैं बिना ताख़ीर के वो हजरात जो कि सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं उनको इनामात से नवाजने के लिए मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूँ जनाब प्रिंसिपल साहब को कि वो इन हजरात को इनामात से नवाजें। वो चाहे असातिज़ा हो या तलबा हो, अगर वो किसी मुस्बत काम की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं
तो वो कदम कदम पर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और हर साथ देना ऐसा ही नहीं, चाहे वो माली हो या ज़बानी हो, हर एतबार से सर उसको साथ देने के लिए तैयार हैं, प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसे सरपरस्त और ऐसे रहनुमा की रहनुमाई में हम तमाम हजरात आगे बढ़ रहे हैं। और आज कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटीज या कोई भी स्कूल्स उसके सरपरस्त, उसके असातिज़ा कराम के लिए उस दिन से ज्यादा दिन जो है खुशी वाला नहीं होता है जब उसके नौनिहाल जिंदगी में कामयाबी व कामरानी से दो चार होते हैं। तो आज आपके तमाम असातिज़ा कराम का सीना 36 इंच नहीं, 56 इंच नहीं, 72 इंच नहीं, बल्कि इनफाइनाइट इंच चौड़ा हो गया है। इनफाइनाइट, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। इमेजिन कीजिए कि आपके असातिज़ा कितने खुश हैं आज। और मैं उन तमाम तलबा व तालिबात को खास करके समीम कल्ब से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आपकी ये कामयाबी की शुरुआत है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं आपके तमाम असातिज़ा कराम को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि आपने जिस मेहनत, लगन और जानफशानी के साथ अपने नौनिहालों को तरबियत दी, जिसका रिजल्ट हम सबके सामने है। नेट और सीटेट और ये सब सारी चीजें क्या है, बहुत छोटी चीजें हैं, आपके लिए बहुत छोटी चीजें हैं। खुदा ताला ने आपके अंदर वो तमाम तर सलाहियतें रखी हैं जिसको आपको अंदाजा नहीं। अल्लामा इकबाल बेपनाह अपने अशार में कहे हैं और मौजूदा मुहक्किकीन और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हम इंसानों के अंदर जितनी दिमागी सलाहियत है अभी तक उसका 4%, 5%, 6% ही इस्तेमाल हुआ है। और आप सोचिए कि ये वो 4-5% सलाहियतें हैं जिसको इंसानों ने इस्तेमाल किया है और तरक्की के इस मनाजिल को तय किया है। और हमने अपनी ज़हनी सलाहियत को कितना फीसद इस्तेमाल किया है। ये दुनिया की तमाम तक तरक्कियाती, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स 5 और 6% इन दिमागी सलाहियत को इस्तेमाल करने से हम वहां तक पहुंचे हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने हमको आज यहाँ पर रखा है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए ये भी एक जो है डिस्कवरी ही है कि आदमी की जो आवाज है, जो पस्त आवाज है, जो कमजोर आवाज है, उसको दूसरों तक जो है कैसे पहुंचाया जाए। दरियाफ्त है ना, इजादात, लेकिन हमने कितना उसको इस्तेमाल किया है। तो जरूरत है हमें कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपनी हस्ती को बिल्कुल मिटा दें। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल के लिए ये बड़ा जो है फख्र का मकाम है कि इस साल हमारे बीएड और एमएड के तलबा में जुमला 40 तलबा ने सीटेट क्वालिफाई किया और 2 एमएड के तलबा जो अभी अपेयरिंग स्टूडेंट थे उन्होंने नेट क्वालिफाई किया।